नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राज मिश्रा सभी लोगों को वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। और आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कल कहा था, एक बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी आज मैं आप लोगों को कराने जा रहा हूँ। तो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा सभी बैंकरों से कि वीडियो के लिंक को कॉपी करें एंड सभी सोशल मीडिया पर इस वीडियो के लिंक को आप शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोगों को बेनिफिट हो पाए, मैक्सिमम दोस्तों। चलिए, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो अपने को आज ही सब्सक्राइब करें ओली बोर्ड जीआईबी सीआईबी को, जिनसे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, है ना। और अपने फ़ोन में इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए एवरीवन। फॉर मोर डिटेल के लिए आप विजिट कर सकते हैं oliboard.in की ऑफिशियल वेबसाइट को एवरीबॉडी। ठीक है, चलो। तो मैंने कल आप लोगों को ये टास्क दिया था और ये टास्क बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको स्टार्टिंग फेज में लगेगा हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बट इट्स माय कमिटमेंट कि आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगने वाला है, ये समझिए। चलिए, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ज़रा देखते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो कैपिटल गेन होता है क्या है। जैसे मान लीजिए मेरे पास कार है 5 लाख रुपए की, है ना, और इसको मैंने किसी को बेचा 7 लाख रुपए में, तो 2 लाख का हमको हुआ प्रॉफिट। अब ये जो प्रॉफिट हुआ 2 लाख का ना, याद रखिएगा यही हो गया आपका कैपिटल गेन। तो इसी को हमें निकालना है। ठीक है, आपको यहां दिया हुआ है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फ्रॉम 2001 से 2007 तक। ठीक, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि जो प्रॉपर्टी है, याद रखिएगा, वो आपने सपोज 5 साल पहले खरीदी, अब प्रॉपर्टी आप बाद में बेच रहे हैं, तो इन्फ्लेशन है, बहुत सी चीज़ें चेंज होती। तो मिस्टर सुकुमार जी ने 2001-2 में घर खरीदा 3 लाख रुपए, और उन्होंने उसको बेच दिया 2006-7 में 7 लाख रुपए में। अब आपको ये निकालना है कि इन पर इनको कितना हुआ कैपिटल गेन। ऐसा नहीं होगा कि 3 लाख और 7 लाख में डिफरेंस 4 लाख का हो गया। दोनों क्या पता है इसमें कुछ एक्विजिशन कॉस्ट होगी, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी, सब निकालने के बाद एक लास्ट में वैल्यू आएगी। ठीक है, आराम से देखिएगा पूरा क्वेश्चन। ये मेरा कमिटमेंट है कि आपको क्वेश्चन सही होगा। चल ना, यहाँ पर आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि अगर हो सके तो जैसे अभी 23-24 है, तो एटलीस्ट 5 साल का जो CII रिपोर्ट इंडेक्स है उसको अगर हो सके तो आप रिवाइज कर लीजिए। एग्ज़ाम में ये दे भी सकता है और एग्ज़ाम में ये नहीं भी दे सकता है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले तो एक याद रखना होगा कि हम कैसे निकालते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपके पास होगा एक फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जो यहाँ पर लिखा हुआ है 7 लाख में सामान बेचा गया। अब उसके बाद इसमें से बहुत सारा जो आइटम है वो डिडक्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए आपकी कोई कॉस्टिंग है ट्रांसफ़र की, वो माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए आपने किसी को एक्वायर किया है, उसकी कॉस्ट है, वो माइनस करेंगे। या मान लो हमने घर को इम्प्रूव करने में कुछ कॉस्ट लगाई है, तो हम उसको माइनस करेंगे। ठीक है, और अगर हमें सेक्शन 54 का, 54B का, 54D का, 54EC और 4F का अगर हमें डिडक्शन मिल रहा है तो हम वो भी माइनस करेंगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट में अमाउंट बचेगा ना सर, याद रखिएगा
उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। आई होप ये सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा, जहां तक मैं मानता हूं, एवरीवन, है ना। चलो, अब ये तो दिया हुआ है हमारे पास ना। इस पूरे क्वेश्चन में मुझे बताइए, क्या कहीं भी ट्रांसफर के बारे में लिखा है? नो। क्या कहीं भी इम्प्रूवमेंट के बारे में लिखा है? नो। लेकिन हमने जो एक्वायर किया है, हमने घर खरीदा है, वो तो दिया हुआ है। तो हम इसके वैल्यू को कैसे निकालेंगे, जरा वो देखते हैं। ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। देखिए, यानी कि दैट मीन्स आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ, वो कितने में आपने एक्वायर किया? आप बोलोगे सर आपने एक्वायर किया 3 लाख रुपए में, ठीक। अब यहाँ जरा समझने कीजिए ध्यान से कि आपको कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स जिस साल आपने ट्रांसफ़र किया है उस साल का, आपने ट्रांसफ़र किस साल किया? आपने ट्रांसफ़र किया 6-7 में, तो 6-7 का वैल्यू कितना है? 519। आप बगल में लिख लीजिए 519 अपॉन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। कौन से साल का? जिस साल हमने एक्विजिशन किया है। कब किया है? 1-2 में। यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 1-2 कह रहा है, ना कि 2001 कह रहा है। गेटिंग? तो इस केस में क्या होगा, हम वैल्यू लेंगे 426 को, लिया, हमने नीचे लिख दिया। अब आपको इसको सॉल्व करना है और आपको जो भी वैल्यू आएगी उसको 7 लाख रुपए में से करना है माइनस, और आपका आंसर आ जाएगा। आया सभी लोगों को? बहुत इजी। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर फाइंड आउट वैल्यू कंसिडरेशन, यानी कि ये हमारी वैल्यू कंसिडरेशन है। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे और इसको हम कर लेंगे 0, कुछ दिया ही हुआ नहीं है। तो 3 लाख रुपए इंटू 519 डिवाइड बाय 426 किया मैंने। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 365,492। माइनस करिए, आपके ऊपर आ गया 33,45,08। ये आ गया आपका बैलेंस अमाउंट, जिस पर आपको कैपिटल गेन देना होगा। मुझे बताइए, किसी को भी कोई डाउट? एनीबडी? है ना। बहुत ही इजी तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया ना। एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है ओलीबोर्ड पर। वो ऑफर क्या है? अगर आप क्रेस्कोस अभी लाइव, जो हमारा लाइव हुआ है 26 अगस्त से, अगर आप इसमें अपने को अवेल करते हैं तो आपको साथ में दिया जा रहा है क्रैकर बैच, जहां हम बात करेंगे ओनली MCQ, और ये दिया जा रहा है सर फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो लाइव बैच, क्रैकर बैच, फ्री इनरोल फास्ट, ये ऑफर आज का आपको मिलेगा। आपको यूज़ करना है कोड राजीव। जैसे ही आप कोड यूज़ करेंगे राजीव, आपके बैच में ये क्रैकर बैच को ऐड कर दिया जाएगा एवरीवन। चलिए, अगला क्वेश्चन और भी इजी है, ट्राई करिए। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं एवरीवन। हम सभी जानते हैं, कि जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P आपका क्या हो गया? प्रिंसिपल। R क्या हो गया? रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। और T क्या हो गया? आपका टाइम। अब क्वेश्चन क्या है? कोई सिंपल इंटरेस्ट है, कैन ए पर्सन गेट ऑन ₹8200 एट 17.5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 2 years and 6 months। तो उनका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? इसको सॉल्व करने के बारे सिंपल तरीके हैं।
और यहीं पर आप गलती करते हैं कि सर 2 ईयर और 6 मंथ को हम कैसे लिखेंगे। भाई साहब इसको सिंपली लिखिए ना, 2.5 ईयर हो गया। ओके एवरीवन, मुझे बताइए यहां तक समझने में कहीं भी किसी को डाउट? ट्राई करिए एक बार। ना देखिए बहुत सिंपल है, 8200 इंटू 17.5, 2.5 ईयर के लिए आपका आंसर आ गया 3587.5। ना अगर आपको लाइव बैच नंबर 1 रिवीजन बैच दोनों करना है तो क्रैश कोर्स लाइव हो चुके हैं दोनों लैंग्वेज में। यू कैन ज्वाइन ओवर देयर, विजिट करें www.olibot.in की ऑफिशियल वेबसाइट को एवरीबॉडी, और वहाँ पर यूज़ करना है कोड आपको राजीव एवरीबॉडी। चलिए नंबर 1 अगर लाइव बैच, नंबर 2 ई बुक कंटेंट, नंबर 3 मॉक टेस्ट, नंबर 4 समरी, नंबर 4 क्रैश कोर्स, नंबर 5 विच इज़ कॉल योर क्रैकर बैच। सारा एक्सेस आपको मिलेगा। उसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा सब्सक्रिप्शन प्लान विच इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान ऑन ओलीबोट फॉर GIB कैंडिडेट्स, GIB ऑल बैच एक्सेस यूजिंग द कोड राजीव। चलिए अगला, एक बात तो सभी लोगों को पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट में चीज़ें मल्टीपल होती है ना। आइए जरा देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। आपको निकालना है 12,600 रुपये पर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर एट 10%। तो जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग कहते हैं A इक्वल टू P1 + R/100 टू द पावर n। ठीक है, अब यहाँ पर P क्या होगा सर? तो P यहाँ पर 12,600 है। यहाँ रेट क्या होगा सर? यहाँ रेट 310 हो गया। जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं वो 2 होंगे। नाउ अब हम इसी फॉर्मूले पे उसको ड्राफ्ट करते हैं। 12,600 1 + 10/100 डिवाइड बाई 2 पावर बाई 2, आपका अमाउंट आ गया 15,246 रुपये। याद रखिएगा ये टॉपिक आपके पेपर 3 में भी एवरी है ना। अब ये बताइए कि इतना हमारा हो गया अमाउंट, और आप सभी लोगों को पता है कि अमाउंट बराबर ही क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर हम इसमें से प्रिंसिपल को माइनस कर दे तो हमारा इंटरेस्ट निकल के चला आएगा। तो A - P कर दिया
और हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 2646। दिस इज माई कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सारे टॉपिक मैंने बैचेस में कराए एवरीवन। चलिए, नाउ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्यूचर सम इनटू देयर प्रेजेंट इक्विवेलेंट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे हम डिस्काउंटिंग कहेंगे? क्या उसे हम कंपाउंडिंग कहेंगे? क्या उसे हम फ्यूचर वैल्यू कहेंगे? क्या इसे हम इनमें से कोई नहीं कहेंगे? बताइए जल्दी से एवरीवन। तो यहाँ बहुत सिंपल सा तरीका है, जरा समझिए। देखिए, आपको बड़े सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। अगर आपको प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, यानी कि आज 1000 है और आगे हमारा क्या होगा इसकी वैल्यू, तो हम करते हैं कंपाउंडिंग और पहुंच जाते हैं फ्यूचर वैल्यू में। जब हमें फ्यूचर से सर आना है वापस प्रेजेंट में, तो हम करते हैं डिस्काउंटिंग। सिंपली द अपोजिट ऑफ कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग यूज टू डिटरमाइन द फ्यूचर वैल्यू, यानी हमारे पास जो प्रेजेंट कैश फ्लो है उसका फ्यूचर जो वैल्यू है वो निकालते हैं, है ना। वही डिस्काउंटिंग क्या होगा? डिस्काउंटिंग यूज टू डिटरमाइन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, यानी हमारे पास जो डिस्काउंटिंग मतलब हमारा क्या हो गया कि हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या है किसी फ्यूचर कैश फ्लो की। ठीक है, चलिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रूल होता है कि भाई कब हमारा पैसा डबल होगा, कब हमारा पैसा ट्रिपल होगा और कब हमारा पैसा फोर्थ यानी कि 4 गुना हो जाए। तो दीज रूल अलाउ यू टू determine the number of year before your money become almost double triple and 4 times of the principal whether a debt or investment। these rule are, वो रूल कौन से हैं मुझे बताइए। 72, 144, 280, 72, 115, 144, 72, 115, 288, या इनमें से कोई नहीं? मुझे बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सभी लोगों को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी भी परसेंटेज से ईयर से अगर हम 72 को डिवाइड कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि मनी हमारा कितने साल में डबल होगा। अगर हम 115 को डिवाइड करते हैं 115 से तो ट्रिपल होगा, और 140 से करते हैं तो हम 144 को करेंगे तो हमारा पैसा 4 टाइम होगा। आइए इसमें हम लोग करते हैं प्रैक्टिस। ना, आपने एक पैसा उधार लिया 1000 रुपये, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। आपको बताना है कितने साल लगेंगे इस पैसे को डबल होने में, मुझे बताइए। उसी प्रकार सेविंग अकाउंट में हमने जमा किया 500 रुपये, रेट 4% है। मुझे बताइए ये पैसा कितने साल में डबल हो जाएगा एवरीवन, जल्दी से मुझे बताइए।
ना देखिए, हमने 72 से को डिवाइड कर दिया सबसे पहले 6 से, क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ है, यानी कि 12 साल लगेंगे इस पैसे को डबल होने में। उसी प्रकार अगर हम 72 से को डिवाइड कर दें 4 से, तो करीब 18 साल लगेंगे हमारे इस पैसे को 1000 होने में। अगर हम 115 से को डिवाइड करें 4 से, तो करीब 28 साल 9 महीने लगेंगे हमारे इस पैसे को ट्रिपल होने में। और अगर हम 144 को डिवाइड करें 4 से, करीब 36 ईयर लगेंगे हमारे इस पैसे को 2000 होने में। ठीक है, चलो। अगर हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है 6 सालों के लिए एंड इंटरेस्ट एट 11% पर एनम, आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू। सॉल्व करिए एवरीवन जल्दी से, क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और मैंने ये सारे क्वेश्चन टॉपिक के साथ कराए अपने पेड कोर्सेज में। देखिए, एक फॉर्मूला है जो बहुत काम देगा आपको, और इससे आप दोनों चीज़ निकाल सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू। अगर पूछा जाए फ्यूचर वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁴ कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा एवरीवन, कि जितने भी हायर फैक्टर को निकालने का तरीका है वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में भी डाल दिया है, इस वीडियो के नीचे भी मैं आपको पिन कर दूंगा कि कैसे हम हायर फैक्टर को वैल्यू को निकालते हैं। फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इनटू फ्यूचर वैल्यू फैक्टर, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो, है ना, 11% को हम क्या ले सकते हैं, 0.1111। तो फ्यूचर वैल्यू 1 लाख इंटू 1.87 हमारा आंसर आ गया। चलिए, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, आपको बार बार पेड करने की नीड नहीं होगी। JIB CIB मेगा क्रैकर जो बैच है, ये अल्टीमेट एग्जाम कम्बो है, और इसमें आपको हम हार्ड कॉपी भी देते हैं एवरीवन। यानी वॉट एवर द कंटेंट फ्रॉम ओलीपोर्ट फॉर JIB एज वेल एज CIB अवेलेबल है, उन सभी कंटेंट का आपके पास होगा एक्सेस। तो आज ही अपने आप को इनरोल करें, विजिट करें olyport.in की ऑफिशियल साइट को, और वहाँ यूज़ करना है कोड आपको राजी, और इस बैच से आपको जुड़ना है एवरीबॉडी। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है। एंड वन मोर थिंग, अगर सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर हमें बताएं कमेंट करके। और डेली हम आते हैं शाम 7 बजे, और मेरा सभी लोगों से रिक्वेस्ट होगा, इंडिया में दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम JIB CIB DBF और बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन। सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट करें, और प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सेशन को लाइक करके हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।